नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में रुधौली पुलिस की मनमानी का एक मामला संज्ञान में आया है। रुधौली पुलिस ने कार्रवाई में भेदभाव करते हुए एक पक्ष के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जानबूझकर की गई। दबंगों ने जिसकी पिटाई किया उसी पर पुलिस की कार्रवाई तय हो गई। पुलिस द्वारा सबसे पहले पीड़ित को धारा 151 में चालान किया गया। उसी मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 145/24 धारा 323, 504, 506 आईपीसी दर्ज कर दिया। लगातार पुलिस द्वारा एक ही व्यक्ति पर इतनी कार्रवाई कराए जाने से पुलिस और दबंगों का पेट नहीं भरा, तो प्रताड़ित करने के लिए पीड़ित से जबरदस्ती अपने पक्ष में सुलहनामा लिखवा लिया। इस तरह की स्वार्थी और मनमानी अयोध्या पुलिस की कार्रवाई से लोग परेशान हैं। पीड़ित चिल्लाया बहुत, उसकी आवाज दबंग की पहुंच में दफन होकर रह गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह से कार्रवाई में दबंगों का बचाव कर सरकार की छवि खराब कर रही है। आइए देखते हैं पीड़ित से उसके साथ हुई पुलिस बदसलूकी और दबंगों की मनमानी की कहानी। वेद प्रकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भैया हम ग्राम फगोली कुरमियान, कोट सुजागंज, जिला अयोध्या, तहसील रुधौली। वेद प्रकाश जी, क्या समस्या हो गई आपकी? समस्या भी हमारी हुई कि जो है हमारा जीना था, तो जीना के सामने से पर्याप्त रास्ता था टाली ट्रैक्टर निकलने का, कच्चा रास्ता 25-30 वर्ष पुराना। उसके बाद जब प्रधान खड़ंजा लगवाया, तो खड़ंजा जो लगाया तो हमारा जीने से 10 फुट का आने जाने का बढ़िया फर्स्ट क्लास रास्ता था। और बगल जो साइड थी उसकी ज़मीन हमारी थी, उसमें साइड वाली ज़मीन पूरी हमारी परी थी, ऐसे घास फूस खाना जिंदगी परी थी। फिर जब दूसरे प्रधान आए, तीसरे प्रधान आए, तो कहे घास फूस जम जाएगी, इसमें लाओ ईटा थोड़ा भरा दे। तो हम कहा ठीक दिया, भरा दी, उमा ईटा भरा दी। अब मतलब जीना के सामने से जो रास्ता था, तो पवन कुमार दीवार बनाने लगे। दीवार खड़ंजा तोड़ के हुई करीब 2-2.5 फुट खड़ंजा तोड़ के दीवार बना ली, बढ़ाए रास्ता। हाँ, बढ़ा दीवार बना ली। तब वो 40 ट्रैक्टर जब लावत है गालम, तो हमारे जीना पे चढ़ते जाते सकरा हो गया। जब जीना पे चढ़े ला टाई ट्रैक्टर, तब जब हम मना करे थे ऊपर टाई ट्रैक्टर ले जाके लिए, तो जो मेरे विपक्षी हैं ऊपर मारपीट करते हैं, झगड़ा झंझट करते हैं शिवशंकर। वही से विवाद पैदा हुआ। तो क्या हुआ, क्या आपकी पुलिस ने सुनवाई की इस बात को? तब जब दरवाजे पर हम मना किया टाई ट्रैक्टर ले जाने के लिए, तब वहाँ शिवशंकर के भाई थे मौजूद। जब उनसे मना किया तो वो अपने भाई शिवशंकर को बुलाया। शिवशंकर जब आए तो उनके अन्य परिवार वाले इकट्ठा हो गए। जब अन्य परिवार वाले इकट्ठा हो गए, तो फिर शिवशंकर जब आए तो शिवशंकर को मारो भोंसड़ी वाले मादर चौथ को, जो उन्होंने टाली ट्रैक्टर कहाँ निकलेगी कैसे नहीं, बस हमको ढकेल दिया। मारपीट हमारे दरवाजे से टाई ट्रैक्टर वाला निकाल कर लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद पुलिस का फ़ोन करें, जो मारे रहा वो भाग गए। पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस आई, बस हमका दोनों लोग का कहीं चलो चौकी। तो हमारे भतीजे की चौकी नहीं लगे, हमका चौकी लेके जाए के फिर वहाँ पे कुर्सी पर बैठे रहे। कहीं बैठो, कुर्सी बैठ गए, सिपाही के बैठो। उसके बाद दरवाजा यहाँ क्यों बैठ गए, खाले बैठो। तो हम कहा ठीक सर, हम खाले बैठ गए। शिवशंकर का कुर्सी बैठाए, उनके बाद मैं उनसे कहीं कि जो है अपना एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन लिख के दें। उसके बाद मैं उनसे घर का जाओ, हमका जो है बैठा लें। बैठाए के बाद में हमका ट्रेन बैठो, अभी आ रहे हैं। चौकी इंचार्ज चले गए पता नहीं कहाँ पे। उसके बाद सिपाही उनके जो रहे, 11-12 बजे रहे रात को। तो हमारा और हमारे भतीजे का मतलब वीडियो बनाए, कहा मतलब उससे पूछी कि हम जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। सब देश के बवाल पूछ कर हमसे कहा घर जाओ फलाना। जब हम लोग बाहर निकले चौकी के, तो फिर दरोगा उसी वक्त आ गए थे। तब हम लोग चले आए घर को। यहाँ जब एप्लीकेशन लेकर गए दूसरे दिन, तो कहे एप्लीकेशन यहाँ देने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ये एप्लीकेशन लेकर जाकर कोतवाली में चौकी थाने में। तो हम कहा ठीक भैया। तो वहाँ जब चौकी हटे, थाने हटे, तो थाने में जब एक मैडम बैठी थी, मैडम को जब एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन देखा तो बोले कि जो उन्हें तुम्हारे नाम तो मुकदमा दर्ज हो गया, इनको बिठाओ। तो हमको बिठा लिया वहाँ पर। बिठाने के बाद में फिर हम बैठ गए। उसके बाद में एप्लीकेशन अपन लेकर फिर कोतवाल के पास जब गए, तो कोतवाल को जब दिया एप्लीकेशन, तो कोतवाल बोले अभी तक कहाँ थे, 3 दिन हो गए घटना को, यहाँ आ जाए हैं, अब यहाँ कुछ नहीं हुआ, जाओ चौकी इंचार्ज से मुकदमा दर्ज करना। तो बोले कि चौकी वाले रोके रहे। तो कहीं चौकी वाले जब रोके थे, चौकी वाले से बोलो मुकदमा दर्ज करें, अब यहाँ कुछ नहीं होगा। हम अगर बैठ गए, हमारा 151 में चालान कर दिया।
उस पक्ष का कुछ पक्ष वहाँ मौजूद भी नहीं था। हमारा चालान बना, हम अपना जमानत करा लिया। उसके बाद में हम चले आए घर। उसके बाद से फिर हम डीआईजी के वहाँ गए केस में, तो डीआईजी साहब यहाँ सीओ के यहाँ लिखे, सीओ के यहाँ सब बयान दर्ज हुआ। उसके बाद यहाँ भी हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। उसके बाद हम सांसद लल्लू सिंह के यहाँ गए, तो लल्लू सिंह कोतवाल को फ़ोन किया। कोतवाल जब यहाँ फ़ोन से बताया तो फिर हमको बुलाकर फिर हमारे जीना का सुलह करा दिया कि चौकी इंचार्ज जुड़कर जीना का सुलह करा दिया कि जीना पर इनके टारी ट्रैक्टर लेकर जाए कर ये मना नहीं करेंगे। लल्लू सिंह की बात नहीं माना कोतवाल ने, जीना का सुलह करा दी। जीना सुलह कराए के बाद में हम कहें कि इस पर टारी ट्रैक्टर चढ़कर जाएगी, तुम रोकोगे नहीं, और टूटे फूटेगा अगर तो उसके जिम्मेदार आप होगे। शिवशंकर को की जिम्मेदारी नहीं टूटेगी। उस पर हमसे दस्तखत करा लिया दबाव डालकर। सुलहनामा जब लिखा, हम नहीं तैयार हो रहे थे लिखने के लिए, तो बोले कि तुमको 151 में चालान, तुम्हारा मुकदमा बन गया, तुमको हम जेल पर भेज देंगे, और जो है 6 महीना तुम्हारी जमानत नहीं होगी, ज़्यादा अगर करोगे 5 लाख जुर्माना करा देंगे। देश का धमकी देकर फिर हमने वही धमकी मैंने सुलह कर लिया। शिवशंकर क्या है, क्यों पुलिस उसकी ज़्यादा बात सुनती है? शिवशंकर थोड़ी मोड़ी पत्रकारी करता है, अब जनसेवा केंद्र चलाता है और बताता है मैं पत्रकार हूँ।